और भगवान की कृपा तब सिद्धि हमारे पास आ चुकी थी। और जैसे ही ट्रेन में चढ़े, अब वो बाकिया ऐसा है कि हमारी एक बार जेब कट गई मथुरा में। महाराज जी को हमने बताया था, लोग हमसे पूछ रहे कि वो क्या बाकिया। एक बार हमारी जेब कट गई मथुरा में जंगसन पर, हमारी कट गई। उस वक्त हनुमान जी छोटे से लेकर हम चलते थे। अब कट गई तो कट गई, जेब ही तो 1300 रुपया गए। एक मोबाइल था नोकिया का जिसमें सांप सीढ़ी खेलती थी। अब सोचा कि ट्रेन की टिकट पैसे ही नहीं है, टिकट कौन कटवाए। हमने भीतर ही भीतर, अब ऐसा नहीं है कि हमारी कोई हनुमान जी से बात होती है, नहीं, भीतर ही भीतर हम मन में बात करते हैं और भीतर ही कोई जवाब हमें देता है। हमें ये भरोसा वो हनुमान जी है। हमने कहा कौ बजरंग बली, टिकट ही नहीं है, रुपया भी नहीं, अब कैसे चलेंगे। भीतर से बोले एसी में चलेंगे। अब जब उन्होंने ही कहा तो क्या करें, हमने भी पढ़े लिखे तो थे ही। एसी A1 डब्बा पड़ा, A1 रेलगाड़ी आई, रात का समय, चढ़ गए। एसी फुल, कोई सीट नहीं, बाथरूम के पास आकर खड़े भरे। ऐसे हमारे जैसे लोगों को ऐसे ही खड़ा होने मिलता है, लेकिन एसी में थे, वो एसी का मजा ना ले। हम बहुत समझदार आदमी बचपन से ही, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम एसी का बार बार गेट खोलकर एसी की हवा लें, बंद कर दें, फिर खड़े हो जाए। बाहर में गया, एसी में आए, एसी का मजा नहीं लिया तो क्या काम का। तो बार बार डखे खोले और लोग जो लेटे थे वो देखे कि कर क्या रहा। लेकिन हमने कहा तुम सो, कुछ ऑक्सीजन लेवल फिट कर रहे हैं। होने लगा, तब आयु हमारी यही कोई 14 साल 15 साल की। होने लगा कि ये कोई बच्चा है, बेटा ये एसी का डब्बा है, आगे ट्रेन रुकेगी, जनरल में चले जाना। उसने हमको ये सलाह दी, लेकिन हम सलाह किसकी माने। हमने कहा एसी में ही, जनरल में ही जाना होता तो एसी में आते। तब तो फिर वो अंग्रेजी बोलने लगा। टीटी 1250 रुपए, 1250 रुपया फाइन लगेगा, 6 माह जेल होगी, रुपया भरना पड़ेगा, ये वो दुनियादारी। हमने ही कहा 1300 थे सो कट गए, अब तो बचे ही नहीं। वो नहीं माना, उसने कोर्ट से मोबाइल निकाला। हमने सोचा कि अगर इसने मोबाइल निकाला, पुलिस को बुलाया, बेइज्जती हो। उसके पहले ही हमने डब्बा खोला कि बेइज्जती करवाओगे क्या। डब्बा मतलब छोटा सा, हम एक टिफिन रखते थे, उसमें बालाजी रखते थे। हमने वो खोला, हमका बेइज्जती करवाओगे क्या। अब वो अपने मोबाइल में फंसा ही था। हमने कहा क्यों, तुम्हारा नाम अमर सिंह है। तो उसको लगा कि ये पढ़ लिया। उसने बड़े, हमें आज भी याद है उसकी टोन, उसने बड़ी टोन में बोला है तो हमने कहा तुम्हारे बाप का नाम अमुक सिंह है। अब तो वो न्यूट्रल हो गया। उसने कहा कि तुझे कैसे पता। अरे हमने कहा हमें तो ये भी पता है कि तेरे कोई लड़का नहीं हो रहा है, ये भी पता है कि तेरी लुगाई का नाम सविता है। सब बोल्ड आउट, मोबाइल अंदर वापस। धीरे से कहता है बिहार के होगा। अब उस जमाने में हमारा कोई आधार कार्ड नहीं था, स्कूल का सर्टिफिकेट में वो स्कूल का एक आइडेंटिटी कार्ड होता था, हमने वो पढ़वाया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमने वो पढ़वाया। वो बोला तुझे कैसे पता। हमने कहा 10 साल से हैरान हो, तुझे कैसे पता। हमने टिफिन खोला, सब बब्बा के डब्बा का चमत्कार। हमें आज भी याद है, आज भी हमें याद। उसने यहां पकड़ा बगल में, भीतर ले गया डिब्बी में। हमका कहा, हमें लगा कि शायद अब जेल गए। वो बोला चलो ना। अपनी सीट एकदम बगबगी सफेद, उसकी एकदम साफ बिराजी। हम भी वृंदावन के थके हुए धरे थे, हमने भी दोनों पांव पसारे बैठ गए। और वो तो बोला चाय लेंगे, हमका नो, कॉफी। चाय कौन पिए, चाय कौन पिए। फिर टिकट देखना बंद, पूछ कौन रहा कि हम कहां से चढ़े और कहां उतरेंगे। उसका तो दिमाग खराब।
सुबह 6 बजे जब झांसी रेलवे स्टेशन आई, गुरुजी हमने कहा जाओ पुत्र होगा। उसने 1100 निकाले, कुछ दक्षिणा स्वीकार करो। हमने कहा बाहर में गया, 1300 गए, 1100 आ गए, 200 टिकट के गए लिया। मेरे पास में एक घटना घटी, हमारी पूरी बाकिया आज भी नजर में है। वो हम आपको हनुमान जी की करुणा की बात बताते। आहा हा, जय हो हनुमान जी। हम जिस प्रदेश में रहते उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिस जिले में रहते उस जिले का नाम है छतरपुर जिला, बुंदेलखंड। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। बुंदेलखंड की ठटरी, जो राम के नहीं उनकी ठटरी। बरे तो ठटरी बड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं? हम अच्छा, ठटरी तो यहां भी प्रसिद्ध हो गई थी। आज हम जब आज हम जब चले आ रहे थे, जाम तो यहां लगा ही था। जाम लगा, मोटरसाइकिल से लड़के आए, शीशा उतारो गुरुजी गुरुजी। हमने उतारा, एक ने सेल्फी ली, दूसरा बोला गुरुजी ठटरी बोल दो। हमें बड़ी हंसी आई। हम बैठे थे, महंत जी बैठे थे, हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा बता लो ठटरी बुलवावे कह रहे। हम समझ गए कि ये बेंगलोर का है, क्योंकि ये गुण बेंगलोर वालों में ही है। तो हम अपने मध्य प्रदेश की हनुमान जी के करुणा की एक घटना बता रहे। आहा हा, कोरोना नहीं, करुणा। कई लोग करुणा को कोरोना समझ लेते हैं। करुणा का मतलब दया, करुणा का मतलब जो किसी के दुख को ना देख पाए, जो दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर उसके दुख को मिटाने का पुरुषार्थ करे, उसी का नाम करुणा निधान प्रभु श्री राम है। अभी यही कोई 20 साल 15 से 20 साल पहले हमारे यहां एक पुजारी हुए, पवन पुजारी। वो रेलगाड़ी के ड्राइवर थे, पायलट, लोको पायलट कहलाते थे। रेल चलाते थे, ट्रेन। अभी भी हैं, लेकिन मीडिया से बहुत दूर हैं। श्री पवन पुजारी जी, आहा हा, हमारे दादाजी जो गुरुजी हैं उनके बड़े भक्त रहे, वो जुड़े रहे। ट्रेन चलाते थे, हनुमान जी के बहुत भक्त। जिस गांव में वो रहते थे उसी गांव में जंगल में एक हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर, वो नित्य मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने जाते थे, हनुमान जी की स्तुति गाते, हनुमान जी का पूजन करते। हनुमान जी के इतने भक्त चलते फिरते सीताराम 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 गाते रहते थे। ट्रेन भी चलाते, ड्यूटी करते, ड्यूटी करके आते, घर पे नहीं रुकते, अपना कमंडल उठाया, पानी के लिए बाल्टी ली, कपड़ा लिए और वही जंगल के मंदिर में जाकर झाड़ू पोंछा किया, दीपक जलाया, रामचरितमानस निकाली और रामचरितमानस की चौपाइयां हनुमान जी को सुनाते थे। आहा, क्या कहना उनकी भक्ति का। इतने भक्त कि कई बार पूरी रात वहीं पड़े रहते थे, अंधेरे में, बड़ा जंगल, घना जंगल, अंधेरे में पड़े रहते, ना भूख ना प्यास, सीताराम 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 जपते रहते थे। एक बार एक घटना घटी। वो जंगल में उसी मंदिर में दिन में पूजा करने गए। पूजा करने गए दिन में, लेकिन पूरे दिन नहीं आए। ड्यूटी जाना होता था रोज ट्रेन लेकर, पास में रेलवे स्टेशन थी, वहां से ट्रेन लेकर रोज जाना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी। घर वाले गए, डांटा, ये क्या तमाशा है, नौकरी करते हो, कम से कम 20-25 हजार रुपया, 40 हजार रुपया मिलते हैं, वही नहीं लिए जाते, नौकरी टाइम से नहीं करते हो, बर्बाद हो जाएंगे। सीताराम सीताराम कहने से थोड़ी परिवार पलना है, नौकरी करने से परिवार चलता है। परिवार वालों ने डांटा। हम एक बात बताएं, दुनिया वालों को भगवान की करोड़ों की भक्ति छोड़ रहे हैं, और हम अक्सर एक बात बोलते हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। घर वालों ने डांटा,
शिकायत की, वो नहीं उठे, वो तो वहीं बैठे। हनुमान जी को वो देखे, हनुमान जी उन्हें निहारे। इन जब आंखों में उसका नूर बसता है तो सारा संसार उस भक्त को नहीं जचता है। वो दिन रात इस खुमारी में जीता ही रहता है, वो उसके लिए तरसता है, वो उसके लिए तरसता है। जिसके आंखों से जिसको उस सांवरे का दीदार हो जाता, आंखों से इन आंखों को उस सांवरे का जब दीदार हो जाता, उस भक्त का तो हर पल फिर त्योहार हो जाता। उन्हें कहां सुहाए? भक्तों को दुनिया सुहाती कहां है? भक्तों को यह दुनिया सुहाती कहां है? याद प्रभु की आए तो फिर दूसरों की आती कहां है? भक्तों को यह दुनिया सुहाती कहां है? याद प्रभु की आए तो फिर दूसरों की याद आती कहां है? आंखें रोती हैं दिन रात उसके दीदार के लिए, लेकिन ये प्रभु की याद है जो आती है पर जाती है, जाती है तो याद आती कहां है? आंखों में आंसू भरकर हनुमान जी का दर्शन करते। घर वाले बड़े नाराज, पूरी रात हो गई घर वालों को मनाते मनाते, कसम रखी, गाली बकी। वो तो लोग हैं, जितना उपाय बन सकता किया, नहीं गए। पवन पुजारी, उनका परिवार हमारे दादाजी के पास आया। दादाजी बोले देखो भाई, भक्ति में हम कोई रोड़ा नहीं बना सकते, फिर भी प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से। 4 दिन हो गए, न नौकरी को गए, न घर आए, न भोजन किया। आंखों से आंसू भरकर दिन रात मंदिर के सामने बैठे, सीताराम 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 कहते हुए झरझर आंखों से आंसू बहाते हनुमान जी को ध्याते। आपको हम ये सत्य घटना बता रहे हैं, कोई द्वापर या त्रेता की कथा नहीं, कलयुग की कथा बता रहे। बड़े ध्यान से सुनना, हनुमान जी कितने करुणावान हैं। 4 दिन हो गए, 4 दिन में उठे नहीं। नित्य क्रिया करें, बैठ जाए, कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे। जमाने ने मुझको इस तरह तड़पाया, इसलिए तो लौटकर प्रभु मैं तेरे दर पर आया। असर इन आहों का अब मत छोड़ना, मेरी इन बाहों को अब मत छोड़ना। दुनिया रूठे तो रूठ जाना, मेरा दर तेरे दर से न छूटे, ये दर किधर छोड़ना। नैनों में आंसू भरकर रोवे। घर वालों ने सोचा नौकरी तो गई, अब कौन नौकरी पर रखेगा? सरकारी नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, अरे कम से कम छुट्टी ले लेते। 5वें दिन घर वालों ने जब कसम रखी, तमाशा किया, इन्होंने कमंडल उठाया, घर पर आए, मानो किसी से बात ही नहीं की, भोजन किया, कपड़े पहने नौकरी के, अपना कार्ड लटकाया रेलवे का, पायलट का कार्ड लटका करके स्टेशन पहुंचे। उन्होंने सोचा कि 5 दिन तो हम गए नहीं, अब नौकरी करने से फायदा भी क्या है, अब एक काम करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, वरना घर वाले रोज परेशान करेंगे। हाथ से एक लेटर बनाया इस्तीफा का, स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे। कहा श्रीमान, हम 5 दिन आ नहीं पाए, आज भी हम ड्यूटी नहीं कर पाए, आज 6वां दिन है, ये हमारा इस्तीफा ले लो, क्योंकि अब हमसे नौकरी होगी नहीं, अब हम दूसरे की चाकरी में फंस गए। स्टेशन मास्टर चौंक गया। स्टेशन मास्टर ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। बोले क्या बात है, आप हमें इतना गौर से देख क्यों रहे, आप ठीक हो? स्टेशन मास्टर ने कहा तुम ठीक हो? बोले क्यों? बोले पहली बात तो तुम अभी अभी हमारे यहां से गए हो, ट्रेन चलाकर लेकर आए, और तुम इतनी जल्दी वापस आ गए कि इस्तीफा देना है। हम 5 दिन से नहीं आए, तुम्हारा दिमाग ठीक है? पवन पुजारी ने कहा हम तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, हम तो 5 दिन से जंगल से घर नहीं आए, स्टेशन तो छोड़ो। तो स्टेशन मास्टर ने कहा एक भी दिन तुम अब्सेंट नहीं हो, रजिस्टर देखो। इसने कहा ये तो हद हो गई, जरा रजिस्टर दिखाओ। जब रजिस्टर देखा, उसमें हस्ताक्षर चढ़े हुए थे। पवन पुजारी समझ गए ये हमारे हनुमान जी की करुणा है, हम पूजा करते रहे और वो ट्रेन चलाते रहे।